तो कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था उर्ज रिएक्शन क्या होता है। मतलब कि एल्केन प्रिपेयर कर रहे थे एल्किल हैलाइड से। आज का लेक्चर उसी के आगे रहेगा। एल्केन प्रिपेयर करना है। इसमें हम लोग सीखेंगे आज के लेक्चर्स में फ्रैंकलिन रिएक्शंस क्या होता है, फिटिक रिएक्शन क्या होते हैं और ओलिफिटिक रिएक्शन क्या होते हैं। इस पे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसका मस्त एंजॉय करिए। तो थोड़ा सा रिकवर करा दें प्रीवियस लेक्चर। क्या था भैया? ऊर्ज रिएक्शन है ना। ऊर्ज रिएक्शन, इसमें अपन लोग क्या करते थे? 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड लेते थे, जिनको सोडियम के साथ ट्रीट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करने के बाद प्रोडक्ट में हम लोगों को एल्केन फॉर्म होता था। खास बात इसका ये था कि एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जा रहे थे, इंक्रीमेंट हो रहा था एल्किल ग्रुप का। और बनाने का तरीका ये था कि 2 एल्किल हैलाइड है तो एक आप लेफ्ट में दिखा दीजिए, बीच में सोडियम, और राइट में दिखा दीजिए सेकेंड वाला एल्किल हैलाइड। और हम लोग ये पूरा एल्किल हैलाइड को यहाँ पे सोडियम हैलाइड को रिमूव कर देते थे। तो जो एल्केन बचते थे इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते थे और 2 NaH यहाँ से रिमूव हो जाता था। इसी को बोलते थे हम लोग क्या? एल्केन। ओके, बेसिक एग्जांपल जैसे मैंने लिखा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH क्लोरोमेथिल है। आप 2 Na के साथ ट्रीट करिए, इधर भी एक क्लोरोमेथिल लगा दीजिए। प्रेजेंसी में क्या लेना है भैया? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये पूरा मेटालिक हैलाइड बाहर की तरफ निकल जाएगा। मेटालिक में सोडियम है तो सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। और साहब ने यही बताया था। तो जो आपके कार्बन एटम है इनके इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे और शेयर होते ही नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम लोग एल्केन बोलते हैं। और इनका आयुर्पाइक नेम लिखेंगे तो 2 कार्बन एटम का है तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऊर्ज रिएक्शन हम लोग पिछले लेक्चर में खूब बढ़िया से सीख गए हैं। इनका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल था और कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कौन से प्रोडक्ट मेजर में आते हैं, कौन से माइनर में आते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बनता है, ये सारी जानकारी पिछले लेक्चर में आपको दिया गया है। तो आज उसी के आगे लेक्चर को रन कराना है और हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई? फ्रैंकलिन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एल्केन प्रिपेयर करने के लिए एक अच्छा रिएक्शन माना जाता है। तो काफी ये ऊर्ज से मिलता जुलता है, लाइक सेम टाइप का ही है। एल्किल हैलाइड हम लोग इसमें लेते भी हैं और बस मेटल की जगह पे जिंक का यूज कर देते हैं। चलिए इधर देखिए, जैसे ये रिएक्शन नेम है भैया फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये इसमें आपको क्या करना है? एल्किल हैलाइड लेना है। डिफिनेशन लिखे तो एल्किल हैलाइड treated with zinc metal in the presence of dry ether। सेम एकदम जैसे ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग लिखते थे ना, एज इट इज वैसे ही ड्राई ईथर के प्रेजेंस पे ट्रीट करते हैं। then formed एल्केन, और प्रोडक्ट में एल्केन का फॉर्मेशन होता दिखेगा आपको। लाइक एल्किल हैलाइड ये 2 मोल प्लस Zn, और यहां पे हम लोग लिख ले ड्राई ईथर। क्या करते भैया? हीट। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? एल्केन। ऊर्ज रिएक्शन में कैसे बना के दिखाते थे, सेम वैसे इसमें भी बना करके दिखाएंगे। एक एल्किल हैलाइड आप लेफ्ट में लगा लीजिए, बीच में जिंक मेटल रख दीजिए और दूसरा वाला एल्किल हैलाइड राइट में लगा लिया। जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो ये वाला पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगा और प्रोडक्ट में मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड R प्लस ZnH2। ये हो गया हम लोगों का एल्केन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसे एल्केन
जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, ये बेस्ट मेथड है प्रिपेयर करने का, बेस्ट प्रिपेयरिंग मेथड। मतलब ऐसे एल्केन प्रिपेयर करने हो जिसमें इवन नंबर में आपका कार्बन एटम प्रेजेंट हो, उनके प्रिपरेशन के लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं एथेन के प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड, हम आपसे बोले कि ब्यूटेन का प्रिपरेशन के लिए ये मेथड अच्छा है कि नहीं, बहुत अच्छा है। मैं आपसे बोलूं कि भैया आप प्रोपेन के प्रिपरेशन के लिए इस मेथड को यूज करिए, तो प्रोपेन के मेथड के लिए, प्रोपेन बनाने के लिए ये मेथड अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, तो फ्रैंकलैंड मेथड से हम लोग उसको इजीली फाउंड कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म भी बना दें, आपका पिछला लेक्चर भी रिवाइज हो जाएगा और हम लोग थोड़ा और भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, चलिए बनाते हैं। 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड इन केस ऑफ फ्रैंकलैंड, 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड जिंक के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग ट्रीट कर लेंगे। यस सर। अच्छा, जो मेटल्स होते हैं उनका तो ये बिहेवियर है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, वो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जिंक के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये महाराज 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इन पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या बात है। और आपने सेकंड क्या लिया है, एल्किल हैलाइड है कितना, 2 मोल। और 2 मोल एल्किल हैलाइड में हैलाइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एल्किल ग्रुप से, तो ये एल्किल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। ऐसे में इस एल्किल ग्रुप पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां से 2x बाहर निकल गया। अब होगा क्या कि ये जेडेंट 2 पॉजिटिव लिया है और 1 एल्किल ग्रुप एक नेगेटिव चार्ज लिए हैं, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ऐसे कंबाइन होते ही कन्वर्ट हो जाएंगे आपके ZnX2 में, दैट मींस जिंक हैलाइड में। और ये जो आपका कैटायन बचा हुआ है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। ये कैटायन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जब भी कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये आपके दोनों एल्किल ग्रुप फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यह आपका बन गया फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल अब अपने इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन शेयर करके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और एल्केन आपका प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। तो ये बन गया एल्केन। मैंने क्या कहा आपसे कि भैया 2 मोल एल्किल हैलाइड लेना है, जिनके साथ ट्रीट करना है और प्रोडक्ट बनाना है। तो जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर का है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। एल्किल हैलाइड में हैलाइड एटम जो है ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एल्किल ग्रुप से, तो ये पोलराइजेशन इनके बीच में तो बना ही है। जैसे हम लोग टेम्परेचर वगैरह देते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी इंक्रीज हो जाता है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और इस पे जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज खुद को स्टेबल बनाना चाहेगा क्योंकि किसी भी एटम पर चार्ज स्टेबल नहीं होता है, और ये इस जिंक मेटल्स के और इस हैलाइड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिस वजह से ये इजिली जिंक हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एल्किल ग्रुप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा, गेन करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल में, और फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके लास्ट में एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही इनका मैकेनिज्म है। जैसे सेम ऊर्जा का मैकेनिज्म था ऐसे ये भी है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए और उसके बाद हम लोग ऐसे ही आराम से आगे की तरफ लिखते पढ़ते बढ़ते रहेंगे। क्या बात है। अच्छा, एग्जाम्पल फ्रैंकलैंड रिएक्शन का मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं कि आप ले लीजिए मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। इनको जिंक के साथ ट्रीट करिए ड्राई ईथर के प्रोसेस में, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा हूं, क्या ये बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंड वाला
क्या ये बनेगा क्या? ऐसा भी बन सकता है क्या? ये बना के बताना है आप लोगों को, अपने कॉपी में बनाते रहिए। और इसमें से नेक्स्ट वाला ये हो गया होगा CH2 इस टाइप। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही होगा? बहुत सिंपल है, चलो हम भी बनाते हैं। होगा क्या भैया कि आप 2 मोल एल्किल हैलाइड लिया जिसका नेम मेथिल ब्रोमाइड है, तो आप इजिली एक लेफ्ट में दिखा दीजिए, एक राइट में दिखा दीजिए। मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस इन बिटवीन जिंक एंड Br सिंगल बॉन्ड CH3। हम लोग क्या करेंगे, इनको हीट करेंगे तो ये वाला पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्या है, ZnBr। और इस मेथिल के पास इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये वाला, और यहां पे इस कार्बन एटम का ये वाला, प्लस बाहर क्या निकला, ZnBr2। अब ये क्या होगा कि आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, और शेयर करते ही कन्वर्ट हो गए सिंगल बॉन्ड CH3, यहां ZnBr2। यही हो गया हम लोगों का एथेन, और यही हो गया फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला हम लोगों का ट्रू है, सही माना जाएगा। अच्छा, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो और अच्छी बात है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का फॉर्मेशन के लिए ये मेथड अच्छा माना भी जाता है। जैसे मैं अगला एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं आपसे बोलूं कि आपको जो एल्किल हैलाइड दे रखा है, वो आपका डिफरेंट है। मतलब इस टाइप से, एक तरफ आपको मेथिल ब्रोमाइड दे दिया और दूसरा आपको दे दिया है एथिल C2H5 Br दे दिया। ये कह रहा है कि भैया इनको हीट करिए और बताइए कि प्रोडक्ट में क्या क्या बन सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये हम लोगों का CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंड वाला ऑप्शन है हम लोगों का ये, क्या ये पॉसिबल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। थर्ड वाला ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हम लोगों का है CH4। कौन सा ऑप्शन उसमें से ट्रू होगा, तो बनाया जाए। चलिए हम बनाते हैं। एक्चुअल में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म माना जाता है। अच्छा मैकेनिज्म होता है, उसमें मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो हम लोगों को काम क्या करना है कि हम लोग इनको एक्सिस में ले जाए, और इधर जो हाइलाइट है ये भी आपका एक्सिस में है। एक्सिस का मतलब मोर देन 1 मोल्स, काफी नंबर ऑफ मोल्स में जो हाइलाइट है वो प्रेजेंट है, नो डाउट। तो काम क्या करना है, काम ये करना है कि हम लोग इनके 2 मोल को ZN के साथ ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि भैया एक्सिस में है, 1 मोल से ज्यादा है। अगर एक मोल लिए होते तो 1 मोल इनका जिंक के साथ ट्रीट करके किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते, लेकिन एक्सिस में है, एक ही कंटेनर में सारी चीजें अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या होगा कि इनके 2 मोल ही जिंक के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, और अगर इनके 2 मोल जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप बताओ क्या बनेगा। एक Br मैं लेफ्ट में लगा दूं और एक Br मैं राइट में लगा दूं। Br का मतलब मेथिल ब्रोमाइड। इनको आप हीट करेंगे तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बाहर निकल जाएगा, आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो ये बन सकता है, बहुत अच्छा। सेकंड, इनका 2 मोल ही इनके साथ रिएक्शन कर जाए, और 2 मोल रिएक्शन करेगा तो आपका ये बन सकता है C2H5, इधर पे Br लगा दीजिए, ZN प्लस यहाँ पे Br सिंगल बॉन्ड C2H5, ये वाला आपका बाहर निकल जाएगा और मिलेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस आपका ZnBr2 निकल गया। ये तो नॉर्मल ब्यूटेन बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन। एक तो ये बन सकता है। जो थर्ड पॉसिबिलिटी है भैया वो ये है कि 1 मोल ये और 1 मोल ये रिएक्शन करें। तो अगर ये रिएक्शन कर रहे हैं, 1 मोल मेथिल ब्रोमाइड और अगला 1 मोल एथिल ब्रोमाइड, ये अगर ट्रीट करें हम लोग
हीट करें तो बताओ ये बाहर निकल जाएगा क्या पूरा, और बन जाएगा CH3, C2H5 को ओपन करके लिख दीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnBr2, मतलब नॉर्मल प्रोपेन। दो आंसर तो हम लोगों का मैच कर गया, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक। अच्छा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एक टाइप का इंपॉर्टेंट केस और पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन मेथड। डिसप्रोपोर्शनेशन मेथड का मतलब ये है कि इसमें सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और सेम स्पीसीज का रिडक्शन पॉसिबल है। तो ऐसे में होगा क्या कि ऐसे में क्या होगा कि जो हम लोगों का CH3Br है और यहां पे जो आपका C2H5Br, ब्रोमीन निकलने के बाद भैया हम लोग Zn के साथ ट्रीट कर रहे थे, ब्रोमीन निकलने के बाद फ्री रेडिकल बनाएंगे, मतलब CH3 पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, प्लस आपका CH2 लिख दो, सिंगल बॉन्ड CH3 लिख लीजिए इसको, इस पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहां से ZnBr2 तो रिमूव हो गया। ये डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ये है कि इनका एक हाइड्रोजन निकल करके इसमें जाकर के ऐड हो जाएगा, जिनका निकलता है उनका रिडक्शन होता है, जिसमें ऐड होता है उनका जिनका निकलता है उनका ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऐड होता है उनका रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा और अच्छे से हम बनाए तो यहाँ CH3 एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहाँ CH2 है, यहाँ पे आप CH2H बना दीजिए। डिसप्रोपोर्शनेशन मेथड से ये वाला क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाएंगे, और ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन निकल करके इस वाले में जाकर के ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इनका क्या हो जाएगा, इनका रिडक्शन हो जाएगा। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन मेथड। तो ऐड होते ही आपको मिल जाएगा CH4, भाई CH3 था, अब क्या हो गया CH4 प्लस यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब एक ये प्रोडक्ट CH4 मिला, दूसरा क्या मिला है, एथेन मिला है, तीसरा क्या मिला है, प्रोपेन मिला है, और चौथा क्या मिला है, एथेन। तो बताइए कौन कौन सा ऑप्शन हम लोगों का ट्रू है, ये फर्स्ट वाला एथेन बना है भैया, यहाँ पे भी सेकेंड वाला, थर्ड एथीन भी बना है, और लास्ट में फोर्थ क्या है, CH4 ये भी बना है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सब करेंगे, जितने हैं सब प्रोडक्ट के रूप में पाए जाएंगे। अब बात आती है इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। मैंने आपसे बताया था कि फ्रैंकलैंड के केस में जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होगा वो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे वो बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। तो इवन नंबर ऑफ किसमें है कार्बन एटम, सेकंड वाले में, इसका मतलब ये बेस्ट प्रोडक्ट है, ये सबसे ज्यादा मिलेगा, और यही मेजर प्रोडक्ट होगा। बेस्ट प्रोडक्ट का मतलब मेजर प्रोडक्ट, यही हमारा मेजरेबल फॉर्म में पाया जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने आपसे क्या बोला, एक बार थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयास करिए कि दो डिफरेंट टाइप का एल्किल हैलाइड ले लिया है, एक का नाम मिथिल ब्रोमाइड है, दूसरे का नाम एथिल ब्रोमाइड है। इनका ट्रीटमेंट जिंक के साथ कर रहे थे, और मैंने जो हैलाइड आइटम ली, जो हैलाइड मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो एक्सिस फॉर्म में है, इनफ है। तो ऐसे में हो क्या सकता है कि भैया जब ये एक्सिस में है तो इसके ही 2 मोल जिंक के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और जब जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट में इस टाइप का एथेन मिलेगा। और अगर इनका 2 मोल जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो 2 मोल, 1 मोल इधर दिखा दिए, इधर दिखा दिए, इनके साथ रिएक्शन करा दिए, तो आपको क्या मिला, नॉर्मल ब्यूटेन मिला। आगे क्या है कि 1 मोल ये मेथिल ब्रोमाइड और 1 मोल एथिल ब्रोमाइड जिंक के साथ रिएक्शन कर सकते थे तो नॉर्मल प्रोपेन बन जाता। और फिर क्या हो सकता है कि इसी रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन मेथड भी लग सकता है। डिसप्रोपोर्शनेशन मेथड का मतलब जो स्पीसीज है उनमें जब इंटरमीडिएट स्टेप में फ्री रेडिकल बनते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि यहां से हाइड्रोजन इसको स्टेबल बनाने के लिए निकल करके इसमें चला जाएगा, जिससे ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिलहाल ये बहुत लाइट होता है, बहुत कम होते हैं, 1 से 2%, मतलब ये जो बने हुए हैं प्रोडक्ट ये आपको टोटल 1 से 2%
फॉर्म होता है। इतना समझ में आया? तो जैसे ही हम लोगों का एकदम ओर्ज रिएक्शन था, सेम वैसे ही आपका क्या था, फ्रैंकलाइट रिएक्शन था। ओर्ज रिएक्शन में भी ये मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है और होता भी है। तो आपको ओर्ज रिएक्शन और फ्रैंकलाइट रिएक्शन ये खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप अपने बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो रात को 2 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। शांति का माहौल है और अच्छी अच्छी ठंडी हवाएं बाहर चल रही हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोगों का फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन ये सब नेम्ड रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिटिग रिएक्शन उर्ज के बाद फिटिंग भी भाई साहब पैदा हो गए केमिस्ट्री की समस्या बढ़ाने के लिए। चलिए अब हो ही गए तो क्या करें हम। फिटिंग ने कहा कि आप जो उर्ज एल्किल हैलाइड ले रहे थे, हम लोग एल्किल हैलाइड न लेकर के एरिल हैलाइड लेंगे और उनको सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे। फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होता है। मतलब एरिल हैलाइड लेना है पहली बात, दूसरा सोडियम लेना है Na, और तीसरा जो काम करना है वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट करना है, ड्राई ईथर। और उसके बाद अगेन हम लोग थोड़ा बहुत टेम्परेचर लेंगे। अब आप कहेंगे सर एरिल हैलाइड क्या होता है? एरिल हैलाइड को हम लोग हेलोइरिन बोलते हैं। एरिल हैलाइड को क्या बोलते हैं भैया? हेलोइरिन। और हेलोइरिन क्लास 12 का चैप्टर है, क्लास 12 का। हेलोइरिन का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, एरोमेटिक रिंग है, आप लाइक बेंजीन बोल सकते हैं। इनके साथ हैलाइड एटम ऐड हो, यक्स को हैलाइड एटम बोलते हैं। फिलहाल इनके जगह पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो इसे आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ तो अगर बेंजीन के साथ क्लोरीन ऐड है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन ऐड है तो भैया ब्रोमोबेंजीन, ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग पाइवाट को, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे क्या है, आयोडीन लगा लें, उसके बाद हम लोग क्या लगा लें, फ्लोरीन लगा लें, इस टाइप से ऐड कर लेते हैं। ये सब के सब हेलोइरिन के खानदान के हैं या हेलोइरिन के जच्चे बच्चे हैं। वाह सर, इनको ट्रीट करना है सोडियम के साथ। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, लाइक ये हेलोइरिन ले लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हैलाइड एटम लिखा दे, क्या वही मैकेनिज्म है जो पीछे आप पढ़े हैं और वैसे ही बनाना भी है। 2 मोल ऑफ सोडियम, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक एरिल हैलाइड लेफ्ट में दिखाना है और दूसरा वाला किस में दिखा देना है, राइट में। क्या बात है। और जैसे हम लोग हैलाइड को गायब कराते थे सोडियम के साथ, एज इट इज इसमें भी गायब करा देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयर करके बाइफेनिल का फॉर्मेशन करेंगे। बाइफेनिल, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं बाइफेनिल। ये बाइफेनिल का फॉर्मेशन कर लिए, प्लस 2NaX ये रिमूव हो गया, 2NaX प्रोडक्ट में आपको बाइफेनिल मिलेगा। एकदम इजी है, इससे डिफिकल्ट आता ही नहीं आपके एग्जाम में। ओके, चलो बेटा एग्जाम्पल में 1-2 और प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। 1-2 एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे ये है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। क्या बात है, वाह सर 2 बज रहे हैं, क्या बात है, डर लग रहा है। 2Na और जो एरिल हैलाइड लेंगे वो भी कितना लेंगे, 2 मोल लेंगे, है ना। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोगों को क्या करना है, हीट करना है। वाह, तो प्रोडक्ट में कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा और कुछ ना कुछ में बाइफेनिल बन जाता है। आहा, ये Cl प्लस 2Na प्लस नेक्स्ट मोल इधर दिखा दे, बहुत अच्छा। ये ग यो, ये ग, तो इनका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा
और शेयर करते ही ये वाला बाइफेनिल आपका बन जाएगा। NaX तो निकल गया, X की जगह पे Cl है तो NaCl है, प्रोडक्ट में बन गया बाइफेनिल। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है, अच्छी बात है। और इसके बाद लास्ट रिएक्शन जो है हम लोगों का वो है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या है? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। यहीं पे ऊर्ज फिटिंग की कहानी समाप्त हो जाएगा। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, इनका जो जलवा है वो आज खत्म हो जाएगा। ऊर्ज फिटिंग का 2 लेक्चर में तबाही मचाए हुए। अच्छा, तो ऊर्ज क्या लेते थे? एल्किल हैलाइड। ऊर्ज मतलब एल्किल हैलाइड लेना था, और फिटिक क्या लिए थे? एरिल हैलाइड। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 मोल एल्किल हैलाइड और 1 मोल एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट कर देते हैं, और उसी रिएक्शन को क्या बोल दिया जाता है? ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। लाइक इस टाइप से 1 मोल एल्किल हैलाइड, बीच में ऐसे 2Na लिखा दीजिए, और इधर आप लिखा दीजिए एक एरिल हैलाइड। इनको हीट कर दीजिए, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये वाला पूरा NaX रिमूव हो जाएगा, और इनके इलेक्ट्रॉन शेयर करते ही इस टाइप का आपका एक प्रोडक्ट बनाएंगे, और 2NaX गायब हो जाएगा। मैं एग्जांपल लिखूं तो यहाँ से आप मेथिल क्लोराइड लिख लीजिए, 2Na प्लस यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिख दीजिए, और इनको हीट कर दीजिए ईथर के प्रेजेंस में, ये सूखा ईथर। ये तो क्या होगा? आपका पूरा ये NaCl बाहर निकल जाएगा, और इनके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो मिलेगा CH3 ये प्लस 2NaC। ये हम लोगों का क्या हो गया? टॉलुइन। इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। तो आज हम लोग क्या सीखे भैया? फ्रैंकलाइट रिएक्शन क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। यहीं पे इनकी कहानी समाप्त हो जाता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आज के लेक्चर्स में बस इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। और अगला लेक्चर बहुत जल्द ही आएगा आप लोगों के बीच में, बहुत जल्द मतलब 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ही नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं। ओके।